Hello everyone. First of all, good evening to all of you. Hi, this is Shamsher Rajput. So welcome back to my YouTube channel. तो जहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको आज बता दूँ, जहाँ पे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो है क्लास फोर्थ जो है, आपको पता है कि फैब में इसका एग्ज़ाम होने वाला जो क्लास फोर्थ का, उसके लिए जो प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो सॉल्व पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो जहाँ पे जो ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जहाँ पे आज जो मैं आपको वीडियो जो लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ एग्ज़ाम के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ शुरू से लेके एंड तक, क्योंकि जहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो जहाँ पे आज सॉल्व पेपर जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को मैं बताता जाऊँगा, उसके आंसर्स क्या क्या है वो बताता चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कुछ एक जो डाउट्स जो हैं स्टूडेंट्स के एस्पिरेंट्स के माइंड में कि सर ये जो है कि हमने ग्रेजुएशन की हुई है, कि ग्रेजुएशन हमने जब फॉर्म फिल किया था फोर्थ क्लास का तब हम ग्रेजुएट थे, हमने मतलब ये हुआ वो हुआ, मतलब ये आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे भी आपको क्राइटेरिया सीधा सा बता देता हूँ। वहाँ पे लिखा था कि क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th, मतलब 12th से ऊपर आप नहीं लगा सकते। अगर 12th से ऊपर लगाते हो तो आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो वहाँ पे ऐसे इस तरीके का कुछ आ रहा था, इंटरफेस आ रहा था। मगर मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन अगर 12th लगाई है इंस्टेड आप उसके एमए, बीएड हो या जो भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन है 12th से ऊपर, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वहाँ पे नोटिफ़िकेशन में साफ-साफ लिखा है, आपकी जो 12th है, 12th 12th तक आपने अगर आपने बी पीजी, बीएड वगैरह की हुई है, आप 12th बेसिस के ऊपर आप क्लास 4th में जॉइन करते हो, और एक दूसरा कोई पर्सन है, मैं एज़ ए एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ आपको, दूसरा कोई पर्सन है जिसकी भी सिंपल 12th है, उससे ऊपर वो नहीं पढ़ा हुआ, आप उस समय प्रमोशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते हो कि हमें प्रमोशन दो, कि हम हमारे पास इतनी डिग्रीज़ हैं। तो वहाँ पे इस टाइप के जहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करता है जेकेएसएसबी, तो मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जितने भी 12th से ऊपर हैं, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन वहाँ पे एंटर हुई है वो 12th हुई है। वहाँ पे आपने कुछ पीजी, बीएड वगैरह एंटर नहीं किया, तो इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये था कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा था, क्योंकि बहुत सारे आप वीडियोज़ देखते हो, बहुत सारे आपको पता होगा कि कुछ एक बोलते हैं कि एलिजिबल है, कुछ एक बोलते हैं नहीं एलिजिबल है। मैं आपको बता दूँ 12th से ऊपर वाले सारे एलिजिबल हैं। आपकी जो क्वालिफ़िकेशन वहाँ पे एंटर हुई है वो 12th हुई है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एग्ज़ाम के ऊपर फ़ोकस करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 4th जो है जम्मू एंड कश्मीर प्रीवियस ईयर जो सॉल्व पेपर है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फ्रेंड्स, अ बैग कंटेन्स 6 टेनिस बॉल्स एंड 8 क्रिकेट बॉल्स। 3 balls are uh, from the bag randomly drawn from the bag. What is the probability that at least one of the drawn ball at is क्रिकेट बॉल? तो जहाँ पे मैं आपको वहाँ जहाँ पे आपके पास 4 अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, सो सीधा मैं आपको ऑप्शंस बताऊँगा इसका राइट ऑप्शन क्या है। सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, क्योंकि बिकॉज़ फ्रेंड्स मैं आपको एक्चुअल में ये बता दूँ कि अगर हम इस सिलेबस को डिस्कस करने की पूरा डिस्कस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 2G इंटरनेट है, 2G इंटरनेट में अगर आज मैं वीडियो अपलोड करता हूँ 400 एमबी या 500 एमबी की, तो कल जाके अपलोड होगी, तो काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे आपको मैं जो भी होते हैं डिस्कशन जो होती है, जो उसका एक्सप्लेनेशन होती है, मैं साथ-साथ में बताऊँगा, ठीक है? तो कुछ एक जो क्वेश्चन्स के उसके मैं सीधे-सीधे आपको आंसर बताऊँगा, काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन कहता है द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 35 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इफ इट मेक्स 50 रेवोल्यूशन इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स सी होगा, दैट इज 55 मीटर्स। चलते हैं आगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड फ्रेंड्स जो है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ईदर अ ब्लैक कार्ड और ए जैक। तो जहाँ पे जो मैं आपको सीधा सा जहाँ पे आंसर बताऊंगा, तो सीधा सो फ्रेंड्स जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, 7/13। क्वेश्चन नंबर फोर जो है, इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्रिप्ट इन अ सर्कल द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड अ सर्कल इज। तो जहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर की बात हो रही है, तो जहाँ पे फोर का जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, in a simultaneous throw of three coins the probability of getting at most two tails is। so जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 7/8। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, 6 देख सकते हो, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स विड्थ इफ द लेंथ ऑफ ए डायगोनल इज
4√10 सेंटीमीटर्स द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, सो जहाँ पे ऑप्शन है आपके पास 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन हैं। तो ऑप्शंस जहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जो उसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज 32 सेंटीमीटर। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हुज डायमीटर इज 30 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 30 सेंटीमीटर। तो जहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, जिसका डायमीटर जो है 30 सेंटीमीटर और हाइट इसकी 30 सेंटीमीटर, वो उसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो ऑप्शन मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी, दैट इज 2640 स्क्वायर, जहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर आर इन द रेशियो ऑफ 9:4 then the ratio of their parameters will be the ratio। सो क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात कर रहे हैं, तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज। तो इसका 9 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज 0। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता था एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 30, इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज 22 देन व्हाट इज द 11th नंबर। ठीक है, तो एवरेज जो 11 नंबर है उसकी जो है वो कितनी 30 है। अगर एवरेज फर्स्ट 10 नंबर की वो 22 है, तो देन व्हाट इज द 11th नंबर, व्हाट इज द 11th नंबर। सो जहाँ पे ऑप्शन जो है आपका दैट इज 110। क्वेश्चन नंबर 11, दीपा एंड सीमा टुगेदर डू ए वर्क इन 6 days, दीपा कैन कंप्लीट द सेम वर्क alone in 9 days, इन हाउ मैनी डेज विल सीमा कंप्लीट द वर्क अलाउन। तो जहाँ पे मैं बता दूँ दीपा और सीमा जो है जहाँ पे वर्क करते हैं, कोई भी काम जो कर रहे हैं, इकट्ठे काम कर रहे हैं, 6 दिन में कंप्लीट करते हैं उसको, और दीपा कंप्लीट करता है इसको सेम वर्क को करता है 9 दिन में, और कितने दिन लगेंगे सीमा को वही वर्क अकेले कंप्लीट करने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहाँ पे मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको, ये ऑप्शन है आपके पास 18 डेज, उसके बाद 13 डेज, 12 डेज एंड 15 डेज। तो जहाँ पे फ्रेंड्स जो राइट ऑप्शन होगा और ऑप्शन ए, दैट इज 18 डेज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स आपका द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 70,000, इट इंक्रीज्ड बाय 8%, व्हाट इज द पॉपुलेशन नो। ठीक है, एक पॉपुलेशन है सिटी की पॉपुलेशन 70,000, अगर वो इंक्रीज होती है 8% से, तो पॉपुलेशन अब कितनी होगी उसकी। तो पॉपुलेशन वहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, दैट इज 75,600। सो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स व्हाट विल द बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4, 8 एंड 12। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन बी दैट इज 4। चलिए जी, नो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 आपका। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड्स कहता है अ मोटरसाइकिल कवर्स 60 किलोमीटर इन 3 hours, इट्स स्पीड इज डबल्ड, देन व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन अ नेक्स्ट 1 year। तो 1 आवर्स सॉरी, ठीक है, तो एक मोटरसाइकिल जो कवर करता है 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है इन 3 hours, इट्स उसकी अगर स्पीड डबल होती है, तो व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर को एक नेक्स्ट 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 14 का फ्रेंड्स आंसर है ऑप्शन दैट इज 40 किलोमीटर। नो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीज बाय 20%। सो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन इट्स एरिया। ठीक है, अगर एक लेंथ है रेक्टेंगुलर की, फील्ड इज इंक्रीज बाय 20% एंड ब्रेथ जो है डिक्रीज बाय 20%, तो इसका जो परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज कितना होगा इन इट्स एरिया। सो क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज 4% डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3 एंड 7। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज 42। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कहता है देर आर 1500 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। ठीक है, एक स्कूल में 1500 स्टूडेंट्स हैं, 50% आर उसमें मुस्लिम है, और उसमें 7% सिख हैं, 8% क्रिश्चियन है, और रिमेनिंग जो है हिंदूज़ हैं वहाँ पे। तो आपने बताना कि वहाँ पे हिंदू स्टूडेंट्स एक स्कूल उस स्कूल में कितने हैं। तो जहाँ पे ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके पास 1470, 700, 1050 एंड 1200। सो जहाँ पे मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, जहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज 1050। तो क्वेश्चन नंबर 18, 60% is equal to, so 60% is equal to, so right option is that is 3.5। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है फ्रेंड्स अ बस ट्रेवल इन अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर हॉर फॉर 45 मिनट्स, देन इट ट्रेवल इन अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर और फॉर 45 मिनट्स। सो बट डिस्टेंस विल इट कवर इन इन 1.5 hours। तो जहाँ पे मैं बता दूँ एक बस जो है स्पीड
एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर फॉर 45 मिनट्स, और जब ट्रैवल करती है देन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर और फॉर 45 मिनट्स, तो उसकी जो स्पीड डिस्टेंस कवर होगा वो कितना होगा, इन 1 एंड हाफ आवर में उसका डिस्टेंस कितना कवर होगा। सो 19 का फ्रेंड्स राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज 123.75 किलोमीटर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है अ शॉपकीपर सोल्ड अ शर्ट फॉर ₹728 at a loss of 9%. If he had sold for 792, what would have been the gain loss परसेंट? ठीक है फ्रेंड्स, तो जहाँ पे एक शॉपकीपर है जिसने शर्ट को सोल्ड किया 728 रुपीज़ में 9% लॉस के साथ, ठीक ठीक है, अगर वो उसमें सोल्ड करता इतनी 792 में करता, तो व्हाट वुड हैव बीन द गेन लॉस परसेंट, तो गेन लॉस परसेंट कितना रहेगा, तो जहाँ पे मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स 8% लॉस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 21 से लेकर 24 तक। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज ईच ऑफ द फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न। तो जहाँ पे मैं आपको बता दूं 21 जो है 3, 12, 27, 48, 75, 108। तो जहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज 147। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है 49 टू 121, 169, 289। सो जहाँ पे जो नेक्स्ट सीरीज आएगी वो आएगी ए, दैट इज 361। तो जहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी मैं आपको इसलिए क्वेश्चंस जो है शॉर्ट शॉर्ट इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ थोड़े, क्योंकि जहाँ पे आपको पता है 2G की प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो काफ़ी ज़्यादा अगर वीडियो ज़्यादा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो अपलोड करने में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तभी इसलिए मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी इसका शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, सीधा आंसर बता रहा हूँ, और बीच बीच में जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी वो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 23। सो 23 क्वेश्चन कहता है ए सी सी ए बी सी, और उसका जो राइट ऑप्शन में आपको सीधा बताता हूँ 23 का फ्रेंड्स राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 का भी मैं आपको सीधा राइट ऑप्शन बता देता हूँ, 24 का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है। और उसके बाद 25 और 27 इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द ओड वन आउट, ठीक है। तो जहाँ पे 25 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, दैट इज जर्मनी। और क्वेश्चन नंबर उसके साथ आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बता दूं, जहाँ पे जो 26 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी, दैट इज सी बी। नेक्स्ट फ्रेंड्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 33। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 31 तक, तो इन द फिगर गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल विच रिप्रेजेंट सेट ऑफ प्लेयर्स हु प्ले टेनिस, बैडमिंटन एंड कबड्डी। ईच रीजन इन द फिगर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर, ठीक है। तो जहाँ पे मैं बता दूं जो फिगर गिवन जहाँ में नीचे दी हुई कंसिस्ट ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं विच रिप्रेजेंट सेट ऑफ प्लेयर्स हु प्ले, जो को क्या कर रहे हैं टेनिस, बैडमिंटन एंड कबड्डी। तो इसमें से आपने बताना ईच रीजन इन द फिगर इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका आ गया था हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले कबड्डी, ठीक है। तो 28 में बता दूं हाउ मेनी प्लेयर प्ले कबड्डी, सो दैट इज आंसर इज 48। सो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है 29 है विच नंबर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्लेयर्स हु प्ले ओनली टेनिस। सो 29 का ऑप्शन है आपके पास आंसर, दैट इज 20। क्वेश्चन नंबर 30 विच नंबर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्लेयर्स हु प्ले बोथ टेनिस एंड बैडमिंटन बट नॉट कबड्डी, ठीक है। उसमें से आपने सेट ऑफ प्लेयर्स के नाम बताने जो टेनिस भी खेल रहे हैं और बैडमिंटन भी खेल रहे हैं मगर वो कबड्डी नहीं खेल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, दैट इज 12। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 31 विच गेम इज प्लेड बाय लास्ट लिस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो कौन सी गेम जो है लिस्ट नंबर ऑफ प्लेयर के द्वारा खेली गई। तो उसका जो आंसर है 31 का फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए, दैट इज टेनिस। 32 इफ करेक्शन इज कोडेड एज DPSSFDUJPO, ठीक है। तो अगर आप करेक्शन को कोडेड ऐसे करोगे तो इमोशन को हम कैसे कोड करेंगे। तो इमोशन के लिए जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो ऑप्शन डी है, दैट इज डी, FNPUJPO। क्वेश्चन नंबर 33 इफ बैंगल इज कोडेड एज ELGNAB। तो अगर बैंगल को हम ऐसे कोड करेंगे तो सैंडल को कैसे कोड करेंगे, वुड सैंडल बी कोडेड। सो क्वेश्चन नंबर 33 का फ्रेंड्स जो आंसर है वो ऑप्शन है सी, दैट इज LADNAS। क्वेश्चन नंबर 34 P is the only daughter of R. R is the grandmother of Q. The name of Q's sister is S. Then what is the relation of S to P? तो जहाँ पे जो रिलेशन होगा वो होगा डॉटर का।
नो क्वेश्चन नंबर 35, इन सर्टन कोड लैंग्वेज द वर्ड रिस्पॉन्स इज कोडेड एज इस ESNOPSER, ठीक है, तो देन द सिम्बॉलिक विल बी कोडेड, सो सिम्बॉलिक विल बी कोडेड, दैट इज आंसर इज दैट इज डी, CILOBM/S. तो क्वेश्चन नंबर 36, question number 36, a man moves 3 kilometer north, then turns west and moves 2 kilometer, again he turns north and walk in 1 kilometer and 5 kilometer towards east, how far is he now from the original place? तो जहाँ पे ओरिजिनल प्लेस है कितना वो 36, आंसर दैट इज डी 5 किलोमीटर. नो क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज? तो नेक्स्ट टर्म कौन सा फॉलोइंग नंबर सीरीज का? सो ऑप्शन है आपके पास 36 का, तो जहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जहाँ पे है 12 15 29 56 108 200 5 एंड 400. सो जहाँ पे जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज 768. तो जहाँ पे ये क्वेश्चंस आ गए, डायरेक्शन इन दिस क्वेश्चंस बिलो 4 फिगर्स आर गिवन, तो जहाँ पे मैं आपको फ्रेंड्स सीधे सीधे इसके ऑप्शन बता दूंगा, क्योंकि अगर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा. सो 38 का क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो ऑप्शन डी. उसके बाद 39 क्वेश्चन जो है, 39 क्वेश्चन कहता है इफ़, जहाँ पे जो है मैं आपको इसका भी सीधा आंसर बता देता हूँ. 39 का जो सीधा आंसर है वो ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है जो फ्रेंड्स, इसमें है बेस्ड ऑन द गिवन फिगर बिलो सॉरी फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, आइडेंटिफाई द ट्रू कंक्लूजन. तो आइडेंटिफाई द ट्रू कंक्लूजन में आपका ये आ गया ऑप्शन सी, दैट इज सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू. सो अब आगे बात करते हैं जनरल इंग्लिश की, बात करेंगे फ्रेंड्स जनरल इंग्लिश. जहाँ पे जनरल इंग्लिश की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 41 कहता है फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स. तो करेक्ट आर्टिकल्स इसमें आपने फिल करने हैं क्वेश्चन नंबर 41 में. सो जहाँ पे है ब्लैंक, ट्रैवलर टोल्ड अस ब्लैंक इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो जहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जहाँ पे होगा द ट्रैवलर टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो ऑप्शन बी. तो जहाँ पे पहले दी लगेगा और फिर उसके बाद एन लगेगा, क्योंकि आई एक वावल है और वावल से पहले हम एन चूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 42 कहता है 42 है फ्रेंड्स फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स. तो ब्लैंक्स को आपने करना है, इसको करेक्ट आर्टिकल्स इसमें फिल करने हैं. क्वेश्चन नंबर 42. सो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ब्लैंक अमेजॉन इज ब्लैंक रिवर इन साउथ अमेरिका, अमेरिका, ठीक है फ्रेंड्स. तो जहाँ पे मैं बता दूँ आपको द, पहले नंबर द, सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे ए, ठीक है. द अमेजॉन इज अ रिवर इन साउथ अमेरिका. तो क्वेश्चन नंबर 43, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन. फिलिंग द ब्लैंक्स आपने फिल करनी है विद करेक्ट प्रीपोजिशन. सो ही इज 2 years ओल्डर देन, ठीक है, ही इज 2 year ओल्डर देन. सो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है ही इज 2 year ओल्डर देन मी. सो जहाँ पे आपकी प्रीपोजिशन जो होगी ये फिल होगी जहाँ पे. तो क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इज करेक्ट. तो जहाँ पे आपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है जो कि सही है. सो देर इज नो डेंजर ऑफ द ब्रिज इज कोलैप्सिंग. So question part second, there is not danger of the bridge will collapse. So question part number third, there is no danger of the bridge collapsing. So there is no danger that the bridge is to be collapsing. So जहाँ पे जो right statement है friends, sentence जो correct है वो है option C, there is no danger of the bridge collapsing. तो क्वेश्चन नंबर 45 कहता है फ्रेंड्स चूज द करेक्ट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स. तो जहाँ पे आपने जो करेक्ट वर्ब होती है उसको फिल करना है. सो क्वेश्चन नंबर 45 कहता है फ्रेंड्स इट ब्लैंक वेरी हैवली लास्ट नाइट. सो 45 का आंसर जो है वेरी हैवली लास्ट नाइट, तो इट रेन्ड, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, दैट इज इट रेन्ड वेरी हैवली लास्ट नाइट. तो जहाँ पे मैं आपको बता दूं, जहाँ पे जो आपकी करेक्ट होगी वर्ब होगी वो होगी रेन, क्योंकि जहाँ पे लास्ट नाइट की बात कर रहे हो बात उसकी हो रही है जो बीत गई है. बिल भी रेनिंग नहीं हो सकता क्योंकि हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं. रेंस की बात नहीं करेंगे क्योंकि जहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि रोज होती है. जहाँ पे ये नहीं हो बता सकते कि हो रही है. तो जहाँ पे हम जेस्टरडे की लास्ट नाइट की बात कर रहे हैं तो इसलिए जहाँ पे फिल होगा रेंड. तो जहाँ पे जो वर्ब फिल होगी इट रेंड वेरी हैवली लास्ट नाइट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो चीज़ बीते हुए कल की बात कर रहे हैं हम. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 46 है फ्रेंड्स, 46 है फ्रेंड्स आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज. तो इस मीनिंग को आपने आइडेंटिफाई करना है. क्वेश्चन नंबर 46 जो है शी लुक स्टोन अपॉन हर पूर नेबर.
शी लुक्स डाउन अपॉन हर पुअर नेबर। तो जहाँ पे जो इसकी जो राइट ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए आएगा, बिहेव रूडली विद। शी बिहेव रूडली विद हर पुअर नेबर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ को अगर आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पास करके पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। मैं आपको सीधा इसके डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, तो ताकि आपको इसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। सो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग। तो ऑथर यहाँ पे फ्रेंड्स डिस्क्राइब कर रहा है अ वॉकिंग टूर। क्वेश्चन नंबर 48। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में बताया हुआ है द ऑथर डिड नॉट मेक अरेंजमेंट इन एडवांस फॉर हिज लास्ट नाइट बिकॉज ही। तो जहाँ पे 48 का ऑप्शन है इसलिए सी, बिकॉज ही फाउंड नो डिफिकल्टी एनीवेयर इन फाइंडिंग एकोमोडेशन। तो क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, करेक्ट वर्ड को आपने चूज करना है कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। द स्टूडेंट्स आर एनएक्सिस ब्लैंक देयर रिजल्ट। तो जहाँ पे मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं दैट इज अबाउट द स्टूडेंट्स आर एनएक्सियस अबाउट देयर रिजल्ट। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 50 है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। करेक्ट वर्ड को आपने चूज करना ताकि सेंटेंस को आप कंप्लीट कर सको। सो इट इज डिफिकल्टी टू से इफ आई ब्लैंक अटेंड द फंक्शन। सो क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 50 का फ्रेंड्स जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। तो जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बता देता हूँ। तो जहाँ पे मैं आपको इट इज़ डिफिकल्ट टू से इफ़ आई अटेंड द फंक्शन। ये आप उसकी बात करोगे, ये मुश्किल कहना है कि मैं फंक्शन अटेंड, ये बात किसकी कर रहा है, उस काम की बात कर रहा है जो होने वाला है, जो आगे होगा। तो जहाँ पे जो चीज़ फ्यूचर में होने वाली है, हाँ उसके साथ हम बिल और शेल लगाते हैं। तो जहाँ पे ऑप्शन जो है सीधा आपको क्लियर बता दूँ, ऑप्शन जो आपका आएगा वो आएगा बिल। दैट इज क्वेश्चन नंबर 51 कहता है चूज द करेक्ट आर्टिकल्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपने आर्टिकल को चूज करना है जो कि बिल्कुल। हैव यू एवर सीन ब्लैंक ताजमहल इन आगरा। हैव यू एवर सीन ब्लैंक ताजमहल इन आगरा। सो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर जो है वो है दी, हैव यू एवर सीन द ताजमहल इन आगरा। तो कभी जब भी आप किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम लेते हो तो उसके साथ आप हमेशा से आर्टिकल दी लगाते हो। ठीक है, दा दी लगाते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52। 52 कहता है चूज अ करेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपने इसमें से टेंस करेक्ट टेंस चूज करना है जो कि जिससे सेंटेंस को कंप्लीट किया जा सके। सो आई ब्लैंक डाउन द लेन फॉर क्वाइट सम टाइम। तो जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 52 है जो फ्रेंड्स आई ब्लैंक डाउन द लेन फॉर क्वाइट सम टाइम। आई हैव वॉक, आई हैड वॉकिंग, आई हैड बीन वॉकिंग। सो ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन है 52 क्वेश्चंस का। आई हैड बीन वॉकिंग डाउन द लाइन लेन फॉर क्वाइट सम टाइम। क्वेश्चन नंबर 53 चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। जहाँ पे आपने करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करना ताकि सेंटेंस को कंप्लीट किया जा सके। तो डॉग सैट ब्लैंक द ट्री। सो क्वेश्चन नंबर 53 जो है इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी दैट इज बीनीथ। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो जहाँ पे मैं सीधा आपको सेंटेंस बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 54 का जो साइड ऑप्शन होगा अ गॉर्डन इज अ वेल पब्लिश्ड पोइट। अ गॉर्डन इज अ वेल पब्लिश्ड पोइट। ठीक है, गॉर्डन इज अ वेल पब्लिश्ड पोइट। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55। 55 कहता है फ्रेंड्स आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका एंटोनिम बताना आपने क्वेश्चन नंबर 55 का। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी दैट इज फर्टाइल। नो क्वेश्चन नंबर 56। 56 का चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। तो इन्होंने जहाँ पे आपने इसका जो है अप्रोप्रिएट सेंटेंस जो नीचे दिए उसको आपने चूज करना इन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में। उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट लिव, हम नहीं जी सकते विदाउट ऑक्सीजन। सो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दैट इज दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। तो जहाँ पे दे सेड उसके बाद आपने इसको क्या करना फ्रेंड्स, इसको आगे कॉमर्स में रखना और उसके बाद लास्ट में आपने कॉमर्स क्लोज कर देने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57।
क्वेश्चन नंबर 57 है फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब इसमें करना आपने फिल करना। टीना वॉच द मूवी इन मराठी सो अंडरस्टैंड वेरी मच ऑफ इट। टीना टीना ने मूवी देखी इन मराठी, ठीक है। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की। सो कुड नॉट अंडरस्टैंड वेरी मच, तो जहाँ पे ऑप्शन इसका आएगा डी, दैट इज टीना वॉच द मूवी इन मराठी सो कुड नॉट अंडरस्टैंड वेरी मच, मतलब उसको उसकी मूवी के बारे में इतना कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 58 की। सो क्वेश्चन नंबर 58 कहता है आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन, नीचे दी हुई चाहिए अलर्ट का आपने सिनोनिम बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज वॉचफुल। अलर्ट का मीनिंग होता है वॉचफुल। सिनोनिम में हो गया फ्रेंड्स सिमिलर वर्ड्स, और एंटोनिम में हो गया उसका अपोजिट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 59 फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। तो ब्लैंक्स को फिल करना है विद करेक्ट ऑप्शन। द विलेज हैड बॉट अ रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द टू एनिमीज। तो जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, दैट इज द विलेज हैड ब्रॉट अबाउट ए रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द टू एनिमीज। तो क्वेश्चन नंबर 60 दैट इज आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है। मिटिगेट का आपने एंटोनियम बताना है क्वेश्चन नंबर 60। सो 60 का जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन होगा वो होगा इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई इज द एंटोनियम वर्ड ऑफ मिटिगेट। अब बात करते हैं हम जनरल अवेयरनेस एंड साइंस की। सो जहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस और साइंस, जहाँ पे मैं आप बता दूँ आपको वीडियो के साथ जुड़े रहिए क्योंकि थोड़ा वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है। अभी आपका जो हमने मतलब इसमें 60% हमने कर दी ये क्वेश्चन, अब 40% रहते हैं टोटल अप्रॉक्सीमेटली आपके क्वेश्चन जो रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। अब बात करेंगे हम जनरल अवेयरनेस एंड साइंस की बात करेंगे। तो जनरल अवेयरनेस और साइंस में फर्स्ट क्वेश्चन आ गया था फर्स्ट कमर्शियल ट्रेन जर्नी इन इंडिया बिटवीन बॉम्बे एंड थाने बास इन द ईयर। सो जहाँ पे 61 का जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, दैट इज 1853। क्वेश्चन नंबर 62 टेबल शुगर इज अ कॉमनली यूज स्वेटनर इन हाउस होल्ड द केमिकल नेम फॉर दिस शुगर। तो केमिकल नेम इस शुगर का क्या है? सो ऑप्शन आपका सुक्रोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाज डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। तो कौन सी स्टेट से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजर के निकल के नहीं जाता है? तो जहाँ पे ऑप्शन है आपके पास झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। सो जहाँ पे मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ जहाँ पे जो है ऑप्शन जो है उत्तर प्रदेश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया, तो दैट इज उत्तर प्रदेश। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया को डिवाइड करता है टू इक्वल हाफ। तो उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एक लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड नंबर है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। द फॉरवाहर इज वन ऑफ द बेस्ट नोन सिंबल्स ऑफ, तो किसका सिंबल है ये 64। सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज जोरास्ट्रियनिज्म, ठीक है। अगर कोई थोड़ी सी वर्ड में प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हुई तो सॉरी। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 66। सो क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, सॉरी 65 कहता है, अ वार वाज फॉट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला इन द ईयर 1757। दिस बैटल वाज नोन एज, ठीक है। जो वार लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और आर्मी सिराजुद्दीन के बीच में इन द ईयर 1757, तो वो बैटल किसके नाम से जानी जाती है? सो जहाँ पे फ्रेंड्स जो ऑप्शन है आपके पास, जहाँ पे देख सकते हो द बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ ट्रेन, द बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ चंदावर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे मैं आप बता दूँ क्वेश्चन नंबर जो है बैटल ऑफ प्लासी इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है फ्रेंड्स द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो मेजर किए थे इन यूनिट्स, इसको क्या बोलते हैं हम? क्वेश्चन नंबर 66 फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन दैट इज डेसिबल्स। क्वेश्चन नंबर 67 द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस आल्सो नोन एज द इंडियन सिपाही म्यूटिनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिश ब्रोक आउट इन द ईयर। सो यहाँ पे 67 जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है फर्स्ट जो वार इंडिपेंडेंस की स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1857 में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बिलोंग टू द ग्रास फैमिली। तो ग्रास फैमिली से कौन से प्लांट बिलोंग करते हैं? बम्बू है, एलिसिया है, एलोवेरा है, उसके बाद हिबिस्कुस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट ऑप्शन है वो दैट इज बम्बू। क्वेश्चन नंबर 69 उसके बाद
Kashwaha Jadhav won an individual Olympic bronze medal in the 1952 समर ओलंपिक्स हेल्ड इन, तो उस समय समर ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर है, आंसर दैट इज बी, हेलसिंकी। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 फ्रेंड्स कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेस्टेड माउंटेन स्ट्रीम फ्लोज थ्रू द वैली बिटवीन द ब्यूटीफुल चिनामार्ग एंड नूरपुर पास इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जहाँ पे मैं आप बता दूँ, इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, दैट इज फिरोजपुर नाला। उसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 क्वेश्चन नंबर कहता है इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द रूलर ऑफ दरबा बिसारा नेम्ड संग्रामा राजा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में अगर बात करें, जो रूलर थे दरबा बिसारी, जिसका नाम संग्रामा राजा, जो किस डायनेस्टी से जो बिलोंग करते थे? क्वेश्चन नंबर 71, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए कुतुम्बी, ऑप्शन बी लोहारा, ऑप्शन सी उत्पला एंड ऑप्शन सी डी उना। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ऑप्शन बी लोहारा इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है on October 1947 who among the following was appointed as the emergency administrator for the state of Jammu and Kashmir by महाराजा हरि सिंह। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है जे, मैंने आपको पहले अपने लेक्चर में भी आपको करवाया था। सो 72 का जो राइट ऑप्शन, ऑप्शन दैट इज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। सो युवराज करण सिंह जो थे फर्स्ट सदर रियासत थे, गवर्नर थे हमारे बख्शी गुलाम मोहम्मद फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, और गुलाम मोहम्मद सादिक जो हैं, अगर हम बात करें, जी हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। सो क्वेश्चन नंबर 73 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑक्सबो टाइप ऑफ लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हैज़ प्रोबेबली ओरिजिनेटेड बाय द मिंडेरिंग ऑफ द अलुवियल डिपॉजिट्स। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज अहनसर लेक। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की। द किंग्स नेम तोरोमाना एंड मिहिर कुला बिलोंग टू विच डायनेस्टी इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो किंग्स नेम तोरोमाना और मिहिर कुला जो थे, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74 जो है, इसमें देखते हैं गोनंदिया, उत्पला, हुना एंड कुतुम्बी। तो इसका जो 74 फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन, ऑप्शन दैट इज हुना। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी कल्हाना विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर रीजन। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सीधा मैं आपको आंसर बता दूं, दैट इज ही रोट रजता रंगनी दैट रिकॉर्ड्स कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द लेजेंडरी किंग ऑफ कश्मीर। तो क्वेश्चन नंबर 76 कहता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको आपने देखे होंगे जी पंचायत कोर्ट असिस्टेंट में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। सो जहाँ पे आप, मैं आपको जहाँ बता दूँ, जो रघुनाथ टेम्पल है जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्टेड, उसकी कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी? रूलर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो जहाँ पे 76 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन दैट इज गुलाब सिंह। गुलाब सिंह से जो थे हमारे डोगरा डायनेस्टी के पहले रूलर थे जम्मू एंड कश्मीर में, और हरि सिंह जो थे वो लास्ट रूलर थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल सोर्स में से कौन सा है? पेट्रोल है, एलपीजी है, कोल है, या विंड है? सो 77 का राइट ऑप्शन दैट इज विंड। क्वेश्चन नंबर 78, विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ से कौन बिलोंग करता है? लॉइन है, को है, ग्रॉस है, या कैट है? सो 78 का जो राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी, दैट इज क्रॉस। तो क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज रिजल्ट फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ कोलाजन। तो इसमें से सीधा जो राइट ऑप्शन है इसका मैं बता देता हूँ सीधा, स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 80, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लेस पोल्यूटिंग फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल एमिशंस। सो कोल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, या कैरोसिन है? जो 180 का राइट ऑप्शन दैट इज नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 81, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो इसमें से आपने बताना कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। सो इसमें नाइट्रोजन है, मीथेन है, ऑक्सीजन है, या सल्फर डाइऑक्साइड है? सो क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर है दैट इज मीथेन। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड। तो इसमें से कौन सी डिवाइस जो है इलेक्ट्रिकल डिवाइस एनर्जी को कन्वर्ट करती है साउंड में? सो आंसर इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, दैट इज लाउड स्पीकर। आप चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 में। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बैटरी इज अ प्राइमरी बैटरी। तो इसमें से कौन सी बैटरी जो है प्राइमरी बैटरी है? हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास, लीड एसिड्स, निकल मेटल हाइब्रिड हाइड्राइव, लिथियम, उसके बाद निकट, कैडमियम। सो 83 का जो फ्रेंड्स 83 का राइट ऑप्शन है वो है लिथियम। लिथियम।
लिथियम, ठीक है फ्रेंड्स। इसका 84 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर खरीफ क्रॉप इन इंडिया। मेजर खरीफ क्रॉप इसमें कौन से बार्ले है, मस्टर्ड है, बीट है या मेज है। सो 84 का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी दैट इज मेज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। द एसोसिएशन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन और आसियान और बाज इस्टेब्लिश इन बैंकॉक थाईलैंड ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 85 का मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ, दैट इज 8 अगस्त 1967। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं हम। 86 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज इट सोर्स इन बैरीनाग स्प्रिंग इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो उसमें से कौन सी रिवर है जिसका जो सोर्स है, जो जहाँ से बैरीनाग स्प्रिंग है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से आती है। तो 86 का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन दैट इज जेलम। उसके बाद ह्यून संग द एमिनेंट चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी। तो जहाँ पे ह्यून संग जो ट्रैवलर थे, चाइनीज ट्रैवलर थे, उन्होंने विजिट किया कश्मीर में, तो उस समय कश्मीर में किसका शासनकाल था। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 87 की, तो जहाँ पे राइट ऑप्शन है कारकोटा डायनेस्टी की। क्वेश्चन नंबर 88, द बागे बहु फोर्ट रिमेन्स टू बी ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट आइकोनिक ऑफ ऑल द मोनूमेंटल्स मार्बल्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड वाज बिल्ट बाय। तो किसके द्वारा बनाया गया था जी। सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज राजा बहुलोचन। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 89 की। सो क्वेश्चन नंबर 89 कहता है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द वागे बहु फोर्ट। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, मैं सीधी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता दूंगा। तो दैट इज ऑप्शन, मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन नंबर 89 का जो ऑप्शन है दैट इज डी, इट इज बिसाइड द झेलम रिवर। तो ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे ठीक है। इट इज बिल्ट बाय राजा बहुलोचन। उसके बाद इट इज बिलीव टू द अप्रॉक्सीमेटली 3000 ईयर्स अगो इट वाज रिवैम्प्ड बाय द किंग्स ऑफ डोगरा डायनेस्टी। तो ऑप्शन जो डी है इसका जो राइट ऑप्शन है, ठीक है, जहाँ पे डी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, लिक्विड्स आर यूज्ड इन, ठीक है फ्रेंड, जहाँ पे थोड़ा सा कार्बोनेट सिस्टम बिकॉज दे आर। तो जहाँ पे 90 का मैं आपको सीधा ऑप्शन बता देता हूँ। 90 का जो ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा ए, दैट इज इन इनकम्प्रेसिबल एंड कैन फ्लो इजिली। अब मैं आगे फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 91 का बता देता हूँ। 91 जो है, द इसमें लिखा होता है पेलेगरा इज द डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो कौन सी विटामिन से होती है। ये क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो ऑप्शन सी बी3। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है, विच ऑफ गैस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजेडी दैट टुक प्लेस ऑन दिसंबर 2 1984। तो काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन है दैट इज मिथेल। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है, 93 क्वेश्चन द टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी इज लोकेटेड ऑन द माउंटेन। तो कौन सी माउंटेन में ये है त्रिकुटा हिल्स में, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर दैट इज त्रिकुटा हिल। क्वेश्चन नंबर 94, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज कनेक्टेड विद जेलम बाय द कनाल नियर सांबल। तो कौन सी इसमें से जो लेक है वो कनेक्टेड है जेलम से बाय कनाल नियर सांबल। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो ऑप्शन है दैट इज मनसाबल। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। महालेश्वर टेम्पल इन पहलगाम इज डिवोटेड टू द हिंदू गॉड। तो महालेश्वर जो टेम्पल है वो कौन से गॉड का टेम्पल है। 95 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। काली है, शिवा है, कृष्णा है या विष्णु है। सो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट ऑप्शन है दैट इज शिवा। क्वेश्चन नंबर 96, हरी पर्वत फोर्ट वाज बिल्ट बाय। हरी पर्वत जो फोर्ट था वो किसने बनाया था। सो जहाँ पे मैं आपको बता दूं 96 क्वेश्चन, जहाँ पे फ्रेंड्स 96 क्वेश्चन जो है इसका मैं आपको बता देता हूँ राइट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन डी, अता मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज मिडो ऑफ फ्लावर। तो कौन सा प्लेसेस जो है जो जाना जाता है मिडो ऑफ फ्लावर के नाम से। सो 97 का ऑप्शन है दैट इज बी, गुलमार्ग। क्वेश्चन नंबर 98, एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिटिंग। तो ऑटोमोबाइल्स का जो एयर पोल्यूशन जो फ्रॉम होती है ऑटोमोबाइल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिटिंग। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन सी दैट इज कैथोलिक कन्वर्टर। सो क्वेश्चन नंबर 99 कहता था स्पीडोमीटर of the vehicle shows which one of the following. Speedometer shows of a vehicle shows which of the following. So right option is that is, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन दैट इज इंस्टेंटेनियस, ठीक है फ्रेंड्स, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 99 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। अब बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 100 की। सो क्वेश्चन नंबर 100 कहता है द मोस्ट कॉमन
मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल्स, तो मोस्ट कॉमन मटेरियल जो यूज़ किया जाता है मेकिंग सोलर सेल में। सो ऑप्शन इसका जो है फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज सिलिकॉन, दैट इज सिलिकॉन। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा ये वीडियो, काफ़ी ज़्यादा लंबा तो नहीं मैं कहूँगा, 40 मिनट्स का 40 से अप्रॉक्सीमेटली जो वीडियो बना है ये काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा आपका आपके आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, जेके एसएसबी क्लास 4 से एग्ज़ाम के लिए। तो बीच में मैंने एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दी क्योंकि जहाँ पे जो वीडियो अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि 2G इंटरनेट चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। तो जहाँ पे मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट जो है वो मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो है पेपर लेके आपके सॉल्व पेपर आपके लिए लेके आऊँगा। तो लास्ट में फिर से बोलूँगा, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, और मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।